नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में भी बाइक या फिर स्कूटी है और आप उसे लेके अक्सर सड़क पर निकल जाते हैं या फिर आप उसी के द्वारा यात्रा करते हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि नए साल 2026 के बाद से सरकार कुछ नियम हैं जो चेंज करने जा रही है, जिससे आपकी वो बाइक हो या स्कूटी हो वो जब्त भी हो सकती है या फिर आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी हो सकता है। अब वो काम नहीं चलेगा कि आप 100 200 500 रुपये दे के ट्रैफिक पुलिस कर्मी को आप अब नियमों से बच जाओगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बात मानिए, बहुत ही ज़्यादा सख्त नियम सरकार अब लागू कर रही है। जुर्माने की राशि भी कई गुना तक बढ़ा दी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो पहला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है गाड़ी की स्पीड को लेकर के। जी हाँ साथियों, आज मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ बाइक एंड स्कूटी यानी टू व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए। आज यहाँ पर मैं 4 पहिया वाहन की बात नहीं करूँगा क्योंकि उस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो 2 पहिया वाहन की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड लिमिट अब गवर्नमेंट ने तय कर दी है। अगर आप किसी गली मोहल्ले में या शहर के अंदर ही आप घूम रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं और आपकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर आप चलाते हो तो आप पर जुर्माना लगेगा या फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, साथ ही साथ वाहन भी जब्त हो सकता है। या फिर अगर आप किसी हाईवे पे सफ़र कर रहे हैं, लाइक आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हैं, आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हैं, है ना, आप किसी भी बड़े एक्सप्रेसवे पे अगर चल रहे हैं तो आपकी जो स्पीड ऑफ लिमिट है वो होनी चाहिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक मैक्सिमम। उससे ज़्यादा अगर आप चलाते हो, खाली सड़क देखिए और 90 या 100 की स्पीड में अगर आप गाड़ी दौड़ा रहे हो, तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर हाईवे पर, कई बड़े शहरों में हर ट्रैफिक सिग्नल पर आपको स्पीड कैमरा दिख जाएगा जो आपकी स्पीड को ट्रेस कर लेता है और उस हिसाब से आपका चालान काट देता है। अभी तक ये सुविधा केवल एक्सप्रेस वे पर थी पुलिस के पास, लेकिन अब पुलिस ने इस पे और भी ज़्यादा सख्ती करी है और नए साल 2026 के बाद से बड़े बड़े शहरों में लगभग हर सिग्नल पर कहीं पर भी बीच में पुलिस जो इंस्टॉल कर देगी कैमरा, ताकि अगर आपकी स्पीड तेज हुई तो आपका ऑटोमेटिक चालान कट जाए। तो अब आपको बहुत ही संभल के निकलना है, जहाँ भी जाएं ध्यान से देखें कि स्पीड लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए। हर जगह पर बैनर लगे होते हैं ट्रैफिक नियम के अकॉर्डिंग कि आप कहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा चला सकते हो, कहाँ पर आप 80 चला सकते हो, कहाँ पर आपको 10 की ही स्पीड में निकालना है। तो ये सब चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली अगर आप स्कूल के बगल से या फिर किसी हॉस्पिटल के बगल से निकल रहे हो तो फिर आपको स्पीड लिमिट का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एनसीआरबी का एक डाटा आया है। जी हाँ साथियों, एनसीआरबी का डाटा जो कि इन सब चीज़ों को एनालिसिस करता है, उन्होंने ये बताया है कि 2024 में और 2025 में लगभग 1.5 लाख एक्सीडेंट, केवल मतलब 2024 में लगभग 1,30,000 और 2025 में लगभग 1,60,000 के आसपास एक्सीडेंट केवल ओवर स्पीडिंग की वजह से हुए हैं। तो ये एक बड़ा नियम है। दूसरा रहता है शराब पीकर वाहन चलाना। बहुत ही बड़े केसों में देखा जाता है, आपको अक्सर आम मामूली बात हो गई है कि आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, किसी पार्टी फंक्शन में गए, उधर से लौटते समय आप जो है ड्रंक हो और आप गाड़ी चला के आ रहे हो। कई बार ऐसा देखा गया है, यहाँ तक कि जो 4 व्हीलर्स जिनके पास व्हीकल होती है वो लोग भी बाइक या स्कूटी लेकर जाते हैं, अपना अल्कोहल वगैरह वो सेवन करके, दारू और पी के, उसके बाद वो गाड़ी को चलाते हैं। तो ऐसे में आप अपनी जान को खतरे में नहीं डाल रहे हो, आप आस पड़ोस के जितने लोग भी हैं, जितने भी लोग सड़क से यात्रा कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी भी खतरे में डालते हो। सबसे घिनौना अपराध इसको माना जाता है ट्रैफिक रेगुलेटरी के हिसाब से। शराबी ड्राइवर सड़क पर मौत का तांडव मचा सकता है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ अगर यूपी की बात करें तो लखनऊ में भी एक इसी तरह का केस सामने आया है। ट्रक ड्राइवर था, दारू के नशे में था, एक घर में घुस गया, पूरा परिवार उजड़ गया। मतलब उस घर के लगभग 7 से 8 लोग जो कि 2 कमरों में सो रहे थे, सीधे जाके वहाँ पर लड़ा और पूरा परिवार एक साथ सोते सोते ख़त्म हो गया और ड्राइवर भी ऑन द स्पॉट ख़त्म। तो ये एक बड़ा घिनौना अपराध माना जाता है। इसी के साथ WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में भारत जो है वो टॉप 3 में आता है। इसके अलावा रहता है नियम नंबर 3, नाबालिग ड्राइवर माता पिता पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना, 3 साल तक की जेल। आम केसों में देखा जाता है अक्सर जो माता पिता हैं वो बच्चों को स्कूल बैग तो पकड़ाते ही हैं, साथ में हेलमेट और गाड़ी की चाबी भी दे देते हैं कि लो भैया जा और अपना गाड़ी से स्कूल चले जाओ। पहले क्या होता था कि लोग पैदल जाते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने साइकिल से जाना शुरू करा और अब समय ऐसा आ गया है कि कोई भी बच्चा, लगभग मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट 50 से 60% बच्चे स्कूटी या फिर बाइक से स्कूल जाते हैं और उनकी उम्र भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन माँ बाप ये सोचते हैं कि यार चलो गली से निकल जाएगा बच्चा, कौन सा चौराहे से जा रहा है, पुलिस वाले मिलेंगे नहीं।
तो आप पुलिस वाले से तो बचा सकते हो अपने बच्चे को, बट एक्सीडेंट से आप कैसे बचाओगे? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्पीड बच्चे तेज रखते हैं और अचानक से अगर कोई सामने आ जाए तो वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते, क्योंकि बाइक हो या फिर ट्रक हो, एक्सपीरियंस मांगता है ड्राइविंग में। अगर आप अचानक से बाइक चला रहे हो और आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, तो मोस्टली एक चांसेस हैं कि आप स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा साथियों आ जाता है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 ये कहता है कि बिना हेलमेट वाहन चलाना। अगर आप बिना हेलमेट के वाहन लेके निकल रहे हो तो इस पर 1000 रुपये तक का चालान आप पर हो सकता है। और अभी इससे पहले जो मैंने नाबालिग वाले बच्चे की कहानी बताई, इसमें 25,000 रुपये तक का चालान माँ बाप पर होगा। बच्चे को तो जो होगा 25,000 का चालान माँ बाप पर होगा, और साथ ही साथ दोनों में से किसी एक को 3 महीने की जेल हो सकती है। और बच्चे पर 25 साल की उम्र तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकता। अब डीएल नहीं बनवा सकता तो वो रोड पर गाड़ी लेके भी नहीं निकल सकता। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हेलमेट को जो लेकर के रूल आया है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, पहली बात तो अब ये कई राज्यों में रूल है कि आप अगर पेट्रोल पंप पर हेलमेट पहन के नहीं जाओगे तो आपको पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। बट फिर भी लोग जुगाड़ करके एक दूसरे से मांग के अपना काम चला लेते हैं। बट अगर आप सरकार की नज़र में आ गए या फिर पुलिसकर्मी की नज़र में आ गए तो आपको ऑन द स्पॉट 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक का चालान देना पड़ सकता है, केवल एक हेलमेट ना पहनने की वजह से। ये सरकार अपनी जेब नहीं भरती है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी जेब नहीं भरते हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आप हेलमेट पहनोगे तो आप सेफ रहोगे। अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चलोगे तो, और भगवान न करे कहीं आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट गई, तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो चोट है वो सर पर आती है, और सर पर जिस व्यक्ति की चोट लग गई उसका बचना बहुत हद तक कम हो जाता है, चांसेस ही बहुत कम हो जाते हैं। तो बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। अब ये मत सोचना कि 100 200 500 देके हम बच जाएंगे, आप लोग नहीं बच सकते, क्योंकि स्टैटिक्स आ चुके हैं। और एक आंकड़े के हिसाब से अगर बात करें तो 70% से ज़्यादा बाइक एक्सीडेंट में सिर की चोटें जानलेवा होती हैं। ये आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस करा होगा। इसके अलावा आपका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है अगर आपको बिना हेलमेट के पकड़ा गया। उसके बाद एक और नियम है, अगर लाइसेंस सस्पेंड हो गया और फिर भी आप उस व्हीकल को लेकर रोड पर निकल रहे हो तो इस केस में आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है, या फिर आप जिस वाहन से जा रहे हो उस वाहन को अपने पास पुलिस जब्त कर लेगी। दोनों ही केसों में आपका नुकसान होना है। तो मेरा काम था केवल आप लोग तक जानकारी पहुंचाना, आप लोग को अवेयर करना। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। फिलहाल इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।